हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल दीपक चौधरी इन केमिस्ट्री। आज हम लोग केमिकल काइनेटिक्स में जीरो ऑर्डर रिएक्शन की न्यूमेरिकल्स देखेंगे कि इस जीरो ऑर्डर रिएक्शन की न्यूमेरिकल को आपको कैसे डील करना है। तो आज हम लोग जो है न्यूमेरिकल्स प्रॉब्लम करेंगे जीरो ऑर्डर रिएक्शन पे कि किस तरीके से हमें न्यूमेरिकल डील करना है किसी भी एग्जाम में जीरो ऑर्डर रिएक्शन की। तो थोड़ा समझ लेते हैं, एक बार रिकैप कर लेते हैं, रिवाइज कर लेते हैं कि हमने जीरो ऑर्डर रिएक्शन में क्या क्या फॉर्मूले जनरेट किए थे विदाउट डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन। तो मैंने आपको क्या कहा था वहां पे सबसे पहले जीरो ऑर्डर रिएक्शन में कि रिएक्टेंट्स जो है आपके जो रिएक्टेंट्स हैं वो किस में चेंज हो रहा होगा, प्रोडक्ट में चेंज हो रहा होगा। रिएक्टेंट जो है वो प्रोडक्ट में चेंज हो रहा होगा। अब जब टाइम जीरो था, टाइम जीरो का मतलब क्या है, जब रिएक्शन शुरू ही नहीं हुई है तो इसकी कंसंट्रेशन मैंने क्या मान लिया, इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट मैंने आर नॉट मान लिया था, जो मैंने किसके बराबर माना था, स्मॉल ए की। क्योंकि जब रिएक्शन शुरू ही नहीं हुआ है तो प्रोडक्ट तो फॉर्म नहीं हुआ होगा। तो जब प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन क्या रही होगी, जब रिएक्शन शुरू ही नहीं हुआ है तो प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन जीरो रही होगी। अब कुछ समय बाद, कुछ टाइम टी के बाद, कुछ भी टाइम हो सकता है, तो जो कंसंट्रेशन थी रिएक्टेंट की वो मेरी क्या हो गई थी, आपने क्या कहा था, आर टी था। तो ये क्या था, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट आफ्टर टाइम टी, जो मैंने क्या माना था, a माइनस एक्स। अब देखिए जब रिएक्शन शुरू हो गया है तो इनिशियल क्या थी कंसंट्रेशन रिएक्टेंट की, a थी। कुछ समय बाद क्या हुई होगी, डिक्रीज हुई होगी। वो जो डिक्रीज हुई है कंसंट्रेशन वो मैंने मान लिया x डिक्रीज हुई है। अब वो किस में से हुई होगी, इनिशियल कंसंट्रेशन में से हुई होगी। तो मेरे पास पहले ये थी, a थी। अब इसमें से क्या हो गई, x डिक्रीज हो गई, x डिक्रीज हो गई। और ये किस में से हुई होगी, इनिशियल में से ही हुई होगी। तो इसलिए मैंने इसको क्या लिखा, a माइनस एक्स। मतलब इनिशियल कंसंट्रेशन में से जो कुछ समय बाद कंसंट्रेशन डिक्रीज हो गई वो x है। तो बाकी बची हुई कितनी रह गई, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट t ही रह गई। तो ये मैंने a माइनस एक्स, और जितनी यहाँ डिक्रीज हुई होगी कंसंट्रेशन उतनी ही क्या हुई होगी, प्रोडक्ट में फॉर्म हुई होगी। तो इसको मैं एक बार वापस एक्सप्लेन कर देता हूँ। यह है कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट आफ्टर टाइम t। अब कुछ समय बाद क्या होगी, रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन डिक्रीज हुई होगी। जो डिक्रीज हुई है वो कितनी हुई है, x हुई है। और वो किस में से हुई होगी भाई, इनिशियल कंसंट्रेशन में से तो हुई होगी। और इनिशियल कंसंट्रेशन क्या है आपकी, a के बराबर है। और जितनी कंसंट्रेशन यहाँ डिक्रीज हुई होगी उतनी यहाँ इंक्रीज हुई होगी प्रोडक्ट में, तो उतना ही वहां फॉर्म होगा। इसलिए मैंने x मान लिया था। तो अगर यहाँ पर x, मैंने आपको क्या बताया था आपको कि x यहाँ पर क्या है आपका, आपने क्या कहा था, क्वांटिटी। x क्या था, क्वांटिटी डिकम्पोज की कितनी क्वांटिटी खत्म हो गई है। या दूसरा मैंने क्या बताया था, हाउ मच ऑफ द रिएक्शन इज कंप्लीटेड, या कितनी परसेंट रिएक्शन हो चुकी है, या हाउ मच ऑफ द रिएक्शन इज कंप्लीटेड इन परसेंटेज भी कह सकता है। परसेंटेज में कितनी रिएक्शन कंप्लीट हो गई या कितनी क्वांटिटी डिकम्पोज हो गई, ये आपका क्या बता रहा है, ये एक्स को बता रहा है। तो इतना आपको बातें क्लियर हो गई। अब मैंने यहाँ पे क्या बताया था, जब जीरो ऑर्डर रिएक्शन क्या होता है, आपने कहा था ये वो रिएक्शन है जिसमें क्या होता है, रेट ऑफ रिएक्शन किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, जीरोथ पावर ऑफ द कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट। अगर किसी चीज की पावर जीरो है तो इसका मतलब 1 है, तो इसका मतलब क्या है, रेट ऑफ रिएक्शन जो है वो क्या है, इंडिपेंडेंट है किसकी कंसंट्रेशन पे, रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन पे। तो आपने यहाँ क्या कहा था कि रेट लॉ से अकॉर्डिंग टू रेट लॉ, आपने क्या कहा था, अकॉर्डिंग टू रेट लॉ, आपने रेट लॉ से क्या कहा था, जो रेट ऑफ रिएक्शन है जीरो ऑर्डर का वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल था, कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट की, मोलर कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट की। और पावर में क्या था, जीरो था क्योंकि ये जीरो ऑर्डर था। तो यहां से आपने क्या निकलता, रेट इज इक्वल टू के नॉट, रिएक्टेंट की पावर जीरो और किसी भी चीज की पावर जीरो क्या होता है, 1। ये किसके बराबर आ गया, के नॉट के बराबर। तो आपने यहां से क्या कहा था कि अगर मैं जीरो ऑर्डर रिएक्शन को डिफाइन करूं तो आपने क्या डिफाइन किया था, आपने ये कहा था कि रेट ऑफ जीरो ऑर्डर रिएक्शन वो रिएक्शन है जिसमें रेट ऑफ रिएक्शन किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, जीरोथ पावर ऑफ द कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट, या क्या कह सकते हैं, क्योंकि या इंडिपेंडेंट भी कह सकते हैं, या आप क्या कह सकते हैं कि जो रेट ऑफ रिएक्शन है जीरो ऑर्डर का वो क्या है, मोलर कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट पे डिपेंड नहीं करता क्योंकि जीरो पे है, जीरो का पावर है किसी चीज का, तो आंसर क्या आता है, 1 है। तो इसका मतलब क्या है, यहां से आप क्या कह सकते हैं कि जो रेट है जीरो ऑर्डर का
वो क्या है, इंडिपेंडेंट है किसके, मोलर कंसेंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट के। क्यों, क्योंकि ये पावर में क्या है, 0 है। दूसरी बात आपने क्या कही थी कि रेट ऑफ रिएक्शन रेट कांस्टेंट के बराबर किस रिएक्शन में होता है, आपने कहा था जीरो ऑर्डर रिएक्शन में। रेट ऑफ रिएक्शन रेट कांस्टेंट के बराबर कौन से रिएक्शन के लिए होता है, तो आप कहेंगे जीरो ऑर्डर के रिएक्शन के लिए। हमने प्रूव किया था। फिर मैंने कुछ फॉर्मुलेज निकाले थे, तो फॉर्मुलेज आपने क्या क्या निकाला था, आपने सबसे पहले क्या कहा था, तो ये सब बातें तो हमारी हो चुकी है डिफाइन में, तो कुछ फॉर्मुलेज मैंने आपको बताए थे, तो एक बार उन फॉर्मुलेज को देख लीजिए ताकि हम न्यूमेरिकल्स में लगा सकें। तो आपने ये कहा था कि जो इनिशियल कंसेंट्रेशन है वो क्या होती है, कंसेंट्रेशन आफ्टर टाइम टी से बड़ी होगी, ये कहा था। तो मैंने यहां से क्या फॉर्मूला निकाला था, फर्स्ट फॉर्मूला कि जो इनिशियल कंसेंट्रेशन है, अगर मुझे दोनों को बराबर करना है, मतलब ये बड़ी है जिसकी तरफ मुंह खुला होता है वो बड़ी कंसेंट्रेशन होती है, छोटी है तो छोटी में मुझे क्या ऐड करना पड़ेगा, के नॉट टी, ये मैंने ऐड किया था। तो फर्स्ट फॉर्मूला मैंने ये निकाला था। दूसरा क्या फॉर्मूला मैंने बनाया था आपके लिए कि जो के नॉट टी हाफ के लिए, की नॉट टी हाफ किसके बराबर आया था, आपने कहा था इनिशियल कंसेंट्रेशन बाई 2 के बराबर आया था। तीसरा फॉर्मूला आपने क्या जनरेट किया था, के नॉट टी 3/4, इसका मतलब क्या है, हाफ लाइफ ऑफ द रिएक्शन, हाफ लाइफ टाइम है ये आपके लिए। ये क्या है, क्वार्टर हाफ लाइफ। इसमें कितनी होती है, 50% रिएक्शन कंप्लीट होती है, इसमें कितनी होती है, 75% रिएक्शन कंप्लीट हो चुकी है। ये किसके बराबर आया था, 3/4 ऑफ इनिशियल कंसेंट्रेशन के। ये हमारी सेकेंड फॉर्मूला आया था, ये हमारा थर्ड फॉर्मूला आया था। और फोर्थ फॉर्मूला जो हमने निकाला था वो आपने क्या कहा था, जो 75% जीरो ऑर्डर रिएक्शन को कंप्लीट होने के लिए टाइम चाहिए वो किसके बराबर आया था, 3/2 टाइम्स ऑफ जो टाइम चाहिए 50% रिएक्शन को कंप्लीट होने के लिए। ये हमने फोर्थ फॉर्मूला निकाला था। और हमने कुछ ग्राफ बनाए थे रेट और कंसेंट्रेशन में। एक तो बनाया था हमने रेट और एक कंसेंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट। ये जो है कंसेंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट है, कंसेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट का हमने ग्राफ ड्रॉ किया था। तो आपने देखा था कैसा आया था, इंडिपेंडेंट था ये क्या था, इंडिपेंडेंट था, क्योंकि जीरो ऑर्डर के लिए इंडिपेंडेंट डिपेंड ही नहीं करता, अभी बताया था। दूसरा क्या बनाया था आपने किसके बारे में बनाया था, दूसरा आपने इसके बारे में बनाया था, कंसेंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट आफ्टर टाइम टी, और टाइम के बीच में ग्राफ बनाया था आपने यहाँ ग्राफ जब बनाया था तो आपने क्या देखा था, इसका जो आया था इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन आया था, स्लोप कैसा आया था, नेगेटिव आया था। तो एम का वैल्यू क्या आया था, -k0, नेगेटिव स्लोप था ये। और जो ये यहाँ पर इंटरसेप्ट का वैल्यू था यहाँ से यहाँ तक का, ये आपने क्या निकाला था, जब इंटरसेप्ट का वैल्यू जो आया था वो कितने के बराबर आया था, r0 के बराबर आया था। तो ये सब जो था मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था। अब क्या करेंगे कि इन फॉर्मूलेज को किस तरीके से अप्लाई करना है न्यूमेरिकल में, अब इनको लगा के देखते हैं। तो चलिए मैं कुछ न्यूमेरिकल कराता हूं आपको कि किस तरीके से डील करना है आपको। ठीक है जी, तो पहला क्वेश्चन, हाँ जी, तो आज का पहला न्यूमेरिकल मैं आपके सामने लेके आया हूं कि ऐसे न्यूमेरिकल को कैसे डील करना है। ये जो क्वेश्चन मैं आपके सामने लेके आया हूं ये प्रीवियस ईयर में ही बोर्ड में आया हुआ है, सीबीएसई बोर्ड में 3 मार्क्स का ये क्वेश्चन था। तो देखिए जीरो ऑर्डर रिएक्शन का क्वेश्चन है, कैसे इसे डील करना है। तो आइए स्टार्ट करते हैं किस तरीके से इसको सोल्व करना है। देखिए क्या कहता है, द डीकम्पोजिशन ऑफ अमोनिया ऑन प्लेटिनम सरफेस इज जीरो ऑर्डर रिएक्शन। क्या कहता है, जो अमोनिया का डीकम्पोजिशन होगा, डीकम्पोज का मतलब क्या होता है, खत्म होना। तो क्या कह रहा है, ये सोल्व कैसे करना है ऐसे न्यूमेरिकल को। पहली लाइन से देखिए आप क्या समझते हैं, द डीकम्पोजिशन ऑफ अमोनिया, अमोनिया है, अमोनिया मतलब NH3, इसका क्या हो रहा है, डीकम्पोजिशन। अगर किसी चीज का डीकम्पोजिशन हो रहा है, खत्म हो रहा है, तो इसकी कंसेंट्रेशन क्या होगी, रिड्यूस हो रही है। तो इसकी कंसेंट्रेशन क्या हो रही है, रिड्यूस हो रही है। तो द डीकम्पोजिशन ऑफ अमोनिया मतलब कंसेंट्रेशन जो है अमोनिया की डिक्रीज हो रही होगी। किसके सरफेस पे, ऑन प्लेटिनम सरफेस। जो ये रिएक्शन है किसके सरफेस पे हो रही है, इसने बताया कि ये प्लेटिनम के सरफेस पे हो रही है। तो ये प्लेटिनम के सरफेस पे हो रही है रिएक्शन। ऑब्वियसली जब ये रिएक्शन करेगा इसकी कंपोजिशन क्या हो रही है, डीकम्पोजिशन हो रही है इसकी, कंसेंट्रेशन प्लेटिनम के सरफेस पे। तो यहाँ पे कोई ना कोई प्रोडक्ट बना रहा होगा, और प्रोडक्ट आपको किससे मिलेगा, रिएक्टेंट से मिलेगा। ये बात हमारी हो चुकी है। और इसने क्या कहा, जो ये रिएक्शन है, जो डीकम्पोजिशन हो रहा है अमोनिया का प्लेटिनम के सरफेस पे, ये कौन सी ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन है, इसने बताया ये जीरो ऑर्डर रिएक्शन है। ये जीरो ऑर्डर रिएक्शन है, जीरो ऑर्डर रिएक्शन बताया है, ये मेंशन किया है क्वेश्चन में। दूसरी बात क्या कहता है, इफ रेट कांस्टेंट, यदि रेट कांस्टेंट कितना है, इसका वैल्यू दिया हुआ है, तो रेट कांस्टेंट दिया हुआ है, रेट कांस्टेंट ऑब्वियसली जीरो ऑर्डर के लिए होगा क्योंकि मेंशन किया है जीरो ऑर्डर है। और अगर वो आपको मेंशन नहीं करे,
अगर एग्जाम में आपको मेंशन नहीं करे तो आप सिर्फ रेट कांस्टेंट की यूनिट देख के भी आप क्या कर सकते हैं, बता सकते हैं कि ये कौन सा ऑर्डर ऑफ रिएक्शन होगा। आप देखिए वैल्यू क्या दिया है इसने, 4 इंटू 10 की पावर -3 मोलैरिटी पर सेकेंड इनवर्स। अब देखिए मोलैरिटी को और क्या लिख सकते हैं, इसी को मैं क्या लिख सकता हूँ, 4 इंटू 10 की पावर -3। मोलैरिटी क्या होता है, मोल पर लीटर यूनिट होता है, मोल पर लीटर। और इसको क्या लिख सकता हूं मैं, मोल पर लीटर लिख सकता हूं। और ये क्या था, सेकेंड इनवर्स। तो ये किसका यूनिट था, मोल पर लीटर सेकेंड इनवर्स, मोल पर लीटर पर सेकेंड, ये किसका यूनिट है, ये जीरो ऑर्डर का है। तो मतलब अगर आपको मेंशन नहीं भी किया है तो आप क्या है, रेट कांस्टेंट का यूनिट देख के भी बता सकते थे कि इसका ऑर्डर क्या है। लेकिन उसने बहुत अच्छा किया कि आपको मेंशन भी कर दिया था। फिर क्या कहता है, हाउ लॉन्ग इट विल टेक टू रिड्यूस द इनिशियल कंसेंट्रेशन ऑफ अमोनिया फ्रॉम 0.1 मोलरिटी टू 0.064 मोलरिटी। कितना टाइम लगेगा जो इनिशियल कंसेंट्रेशन है अमोनिया की ये, उससे इसमें कन्वर्ट होने में कितना टाइम लगेगा। मतलब आपसे टाइम पूछ रहा है और इनिशियल कंसेंट्रेशन में उसने बता दी कि इस इनिशियल कंसेंट्रेशन से इस कंसेंट्रेशन में जाने के लिए या इतना रिड्यूस होने के लिए, इस कंसेंट्रेशन से इस कंसेंट्रेशन में पहुंचने के लिए, या इस कंसेंट्रेशन से को रिड्यूस होके इस कंसेंट्रेशन में कन्वर्ट होने के लिए कितना टाइम लगेगा, ये आपसे पूछा है अमोनिया का। तो आपको क्या क्या दिया हुआ है, इनिशियल कंसेंट्रेशन दिया हुआ है अमोनिया, और अमोनिया यहाँ पे क्या था, रिएक्टेंट था। इसकी कंसेंट्रेशन दी हुई है, कितनी दी हुई है आपको, 0.1 मोलरिटी। और कंसेंट्रेशन कुछ समय बाद क्या हो जाएगी, मतलब फाइनल कंसेंट्रेशन क्या हो जाएगी, कुछ कंसेंट्रेशन जो हो जाएगी टाइम के बाद वो कितनी हो जाएगी, 0.064। ये भी इसने मेंशन किया हुआ है। भाई आप ध्यान से पढ़िए, देखिए क्या कहता है, हाउ लॉन्ग इट विल टेक टू रिड्यूस द इनिशियल कंसेंट्रेशन ऑफ अमोनिया। अगर इनिशियल कंसेंट्रेशन ये है यहां से यहां पर पहुंचने के लिए, तो इनिशियल ये हो गई, और कंसेंट्रेशन कुछ समय बाद कितनी हो गई, इतनी हो गई। रिएक्टेंट क्या है, अमोनिया। तो ये दो चीजें भी इसने मेंशन की है। और पूछ क्या रहा है आपसे कि टाइम कितना लगेगा, टाइम कितना लगेगा। तो देखिए मैंने आपको अभी फॉर्मूला बताया था कि आपको क्या क्या गिवन है, R0 है, RT है, T आपको निकालना है, और K0 दे रखा है। तो आपको पता है कि जो इक्वेशन ऑफ अ स्ट्रेट लाइन वाला हमने फॉर्मूला निकाला था उससे हम इसको सोल्व कर सकते हैं। तो क्या आएगा, हमको पता था कि जो R0 होता है इनिशियल कंसेंट्रेशन, वो किसके बराबर होता है, कंसेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट आफ्टर टाइम T प्लस K0T। ये टाइम हमको पता है, जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए ये फॉर्मूला होता है। ये जो फॉर्मूला है किसके लिए, जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए, जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए फॉर्मूला मैंने आपको पढ़ाया है। ठीक है जी। अब देखिए इसमें सबकी वैल्यूज रख दीजिए। अगर मैं यहां से रखूं, मुझे निकालना क्या है, मुझे टी निकालना है, टाइम निकालना है। अगर टी मुझे निकालना है तो यहां से क्या बनेगा, R0 माइनस RT, इसको इधर लेके आएंगे माइनस में हो जाएगा, इज इक्वल टू K0T। इसी को ही आगे क्या लिख सकते हैं, इसी फॉर्मूले को यहां से कह सकते हैं R0 इनिशियल कंसेंट्रेशन माइनस कंसेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट आफ्टर टाइम T बाई K0, यहाँ ये मल्टीप्लाई में यहाँ डिवाइड में आ जाएगा, इज इक्वल टू T। T ही मुझे निकालना है। तो देखिए अब इन सब की वैल्यूज रख दीजिए। तो मैं यहां से क्या कह सकता हूं, T इज इक्वल टू इसी फॉर्मूले को R0 माइनस RT अपॉन K0। ठीक है जी। वैल्यूज आप रख दीजिए टाइम के लिए। देखिए इनिशियल कंसेंट्रेशन का वैल्यू कितना दिया हुआ है, 0.1 मोलरिटी दिया हुआ है। इसका वैल्यू कितना दिया हुआ है, 0.064 मोलरिटी। और रेट कांस्टेंट का वैल्यू क्या दिया हुआ है आपको, रेट कांस्टेंट का वैल्यू दिया हुआ है 4 इंटू 10 की पावर -3 मोलरिटी पर सेकेंड। आप इसको इजीली सोल्व कर सकते हैं। लेकिन जब आप इसको माइनस करेंगे, जब आप इसको इसमें से माइनस करेंगे तो क्या फॉर्म होगा यहाँ पर, जब आप इसमें से इसको माइनस करेंगे तो क्या बनेगा यहाँ पर, माइनस करने के बाद तो ये आंसर आ जाएगा आपका 0.063। भाई मोलरिटी में से मोलरिटी दोनों की यूनिट सेम है तो मोलरिटी में ही आंसर आएगा माइनस करने के बाद। डिवाइड में क्या रह जाएगा आपका 4 इंटू 10 की पावर -3 मोलरिटी पर सेकेंड इनवर्स। अब देखिए इसको क्या लिख सकते हैं हम, क्योंकि मैंने क्या कहा था, अगर आपको डेसिमल को राइट में लेके जाना है, अगर डेसिमल को आपको क्या लेके जाना है, राइट में लेके जाना है, तो पावर किस में आएगी। अगर आपको डेसिमल को राइट में लेके जाना, अगर मैं 3 टाइम्स इसको बढ़ाऊंगा तो मैं इसको क्या लिखूंगा,
36 इंटू 10 की पावर -3 मोलरिटी लिख सकते हैं। मैंने 3 टाइम्स इसको इंक्रीज किया, 1 2 3, तो डेसिमल यहां आ गया। अब जब भी आप अपने राइट साइड में जाएंगे, जब भी आप क्या करेंगे, राइट साइड में जाएंगे तो पावर किस में जाती है, नेगेटिव में। यूनिट कन्वर्जन में बात हुई थी। 4 इंटू 10 की पावर -3 मोलरिटी सेकेंड इनवर्स। अब देखिए 10 की पावर -3 से 10 की पावर -3 कैंसिल, मोलरिटी से मोलरिटी कैंसिल, बाकी क्या रह गया, 4 9 36, तो 9 रह गया, और सेकेंड इनवर्स आके ऊपर हो जाएगा सेकेंड। तो जी 9 सेकेंड जो है टाइम में क्या होगी, जो इनिशियल कंसंट्रेशन 0.1 है उससे किस में कन्वर्ट हो जाएगी, 0.064 मोलरिटी में कन्वर्ट हो जाएगा इतने टाइम में। तो ये आपसे 3 मार्क्स में पूछा हुआ था। कितना इजी न्यूमेरिकल था डील करना, सिर्फ आपको क्या करना था, फॉर्मूलेज में वैल्यूज पुट करनी थी और इजिली उसको सोल्व करना था। तो आपको होपफुली ये न्यूमेरिकल समझ आया होगा कि किस तरीके से डील करना है। अब मैं आपके सामने एक और न्यूमेरिकल लेके आया हूँ। हाँ जी, तो मैं जो दूसरा न्यूमेरिकल लेके आया हूँ आपके लिए, वो मैं नीट का पेपर का एक क्वेश्चन लेके आया जो 2018 में पूछा गया था। तो कहता है एक जीरो ऑर्डर रिएक्शन है जो कंप्लीट होती है 50% ऑफ द रिएक्शन। एक जीरो ऑर्डर रिएक्शन है जो 50% कंप्लीट होती है 3 मिनट में। तो कहता है कि कितना टाइम लगेगा 75% रिएक्शन को होने में, हाउ मच ऑफ द टाइम, हाउ मच टाइम 75% ऑफ द रिएक्शन टेक्स प्लेस। तो कैसे ऐसे क्वेश्चन को करना, देखिए सबसे पहले इन्होंने हमको मेंशन किया कि जीरो ऑर्डर रिएक्शन है, ठीक है, और क्या बताया इसने कि 50% रिएक्शन की बात कर रहा है और 75% रिएक्शन की बात कर रहा है। इन हाउ मच टाइम, इसके लिए तो टाइम हमें निकालना है 75% के लिए, मतलब हमें क्या करना है, टी सोल्व कैसे करना है ऐसे क्वेश्चन को। देखिए जो टाइम है वो 70, जो टाइम है वो किसके बराबर है, इसने बताया कि 75% रिएक्शन ऑफ के टाइम निकालना है हमको। या मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, T3/4। T3/4 का मतलब क्या है, 75% रिएक्शन होने के लिए कितना टाइम चाहिए, तो हम इसी हमको निकालना है। और हमको क्या दिया हुआ है, 50% रिएक्शन, जीरो रिएक्शन ऑर्डर के लिए टाइम दिया हुआ है, मतलब इसको T½ लिख सकते हैं। इसके लिए कितना टाइम दिया हुआ है, जिसके 3 मिनट्स दिया हुआ है, तो हमको इसके लिए टाइम निकालना है और ये गिवन है। तो जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए क्या होता है, फॉर अ जीरो ऑर्डर रिएक्शन, अगर कोई जीरो ऑर्डर रिएक्शन है तो मुझे पता है कि जो T3/4 होता है, मतलब जो क्वार्टर हाफ लाइफ टाइम होता है वो क्या होता है, 3/2 टाइम्स होता है। 50% रिएक्शन कंप्लीट होने के लिए, ये पढ़ाया है मैंने आपको जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए फॉर्मूला। अब देखिए इसने हमें निकालना है, तो T3/4 इज इक्वल टू 3/2। अब 50% रिएक्शन के लिए टाइम कितना दे रखा है, 50% रिएक्शन को कंप्लीट होने के लिए टाइम कितना दिया हुआ है, 3 मिनट्स। तो इसको आप सोल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, 9/2, दैट इज इक्वल टू 4.5 मिनट्स। क्योंकि हम जो ये था, ये जो 3 मिनट्स किस में दिया हुआ है, मिनट्स में दिया हुआ। अगर आप देखें तो यहाँ पे 3 मिनट्स में दिया, आंसर भी किस में आएगा, मिनट में ही आएगा। तो 4.5 मिनट्स लगेंगे अगर 75% रिएक्शन को कंप्लीट होने में। अगर कोई रिएक्शन जीरो ऑर्डर है, 50% रिएक्शन कंप्लीट होने के लिए 3 मिनट ले रहा है, तो 75% रिएक्शन होने के लिए कितना टाइम लेगा, 4.5 मिनट्स लेगा। तो इस तरीके के न्यूमेरिकल को आप इस तरीके से डील कर सकते हैं। अब इस तरीके से आप कोई भी न्यूमेरिकल किसी का भी, चाहे वो IIT JEE का हो चाहे नीट का हो, आप कहीं के क्वेश्चन आप मेरे पढ़ाए हुए तरीके से विदाउट इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन से आप इजीली सोल्व कर सकते हैं। तो होपफुली आपको ये मेरा वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा है तो आप इसी तरीके से लाइक एंड सब्सक्राइब करते रहिए। यदि आपको कोई डाउट है तो आप मेरे कमेंट सेक्शन में भी न्यूमेरिकल्स प्रॉब्लम डाल सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।